ये कितना अंधेरा जैसा लग रहा है रूम में और बारिश हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। पहले ये पराठा बना था, ये देखो इसकी हालत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं वंदना, स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो सुबह की सैर होने के बाद मैं आ गई थी घर पे, क्योंकि घर का भी काम करना था। तो बच्चों ने थोड़ी बहुत मेरे साथ वॉकिंग कर ली थी, उनको ज़बरदस्ती उठाया मैंने कहा थोड़ा सुबह जल्दी उठा करो। वैसे तो रात तक मतलब मेरी बेटी की जो सिमी है उसकी पढ़ाई होती रहती है, तो वो जल्दी नहीं उठ पाती है। लेकिन फिर भी मैंने एक आवाज़ दी तो उठ गई थी, और साथ में ही उठ गया था मेरा बेटा साहिल। तो दोनों ने मेरे साथ थोड़ी थोड़ी वॉकिंग की और सुबह सुबह की सैर करके फिर दोनों सो गए थे आके, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था बाहर। और फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो घर के कामों के साथ साथ ये भी सामान का भी जो काम है, मेन काम है, वो मतलब पूरा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारा घर ना फैला हुआ था। जिस दिन हम लोग आए थे ना, उस दिन ना पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ना स्टोरेज नहीं है ज़्यादा। और जो पिछला घर था ना हम लोग का, उसमें ना स्टोरेज बहुत था, तो सामान पता नहीं चलता था कि किधर रखा हुआ है। तो सारे ऊपर जो स्टोरेज होते हैं ना, टाँड़ बोलते हैं हम लोग जिस यूपी वाली भाषा में, तो उधर ना बहुत सारे मतलब ऐसे थे, कबर्ड भी थी 2-3। और ऊपर बेडरूम में ना काफ़ी बड़ा स्टोरेज था उधर, तो सामान पता नहीं चलता था। और ज़्यादातर ना सामान हस्बैंड जी का ही है। इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा सामान रखते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम आ जाता है, तो वो ना ऐसा काम मतलब जो काम में आता है ना सामान, वो वैसा रख लेते हैं। तो इसलिए ना मेरे इस घर में ना काफ़ी सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो धीरे धीरे ना सब सामानों की अब जो सही जगह है उनको रख रहे हैं हम लोग, सब लोग। तो सुबह जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए, सुबह आपकी सेहत भी अच्छी रहती है जल्दी उठने से, और सारे काम भी निपट जाते हैं। अगर आप 7 से 8 या 9 बजे के बीच में उठ रहे हो, तो वो गृहिणियों का काम ना 2, ढाई, 3 से पहले नहीं होता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, किसी किसी को ढाई 3 मतलब बज ही जाते हैं, तब तक वो लगी रहती हैं। और मेरा क्या है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, भले ही यहाँ पर मुझे लेट हो रहा है सोने में, क्योंकि आप लोगों को सब पता है कि रात को काफ़ी लेट हो जाता है मुझे सोने में। फिर भी जल्दी उठती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो सूरज है ना सामने ही आता है, मेरे घर के सामने से ही, मतलब जो ईस्ट साइड है ना मेरे घर के सामने ही है, तो दरवाज़ा मेरा ईस्ट साइड में ही खुलता है। तो जैसे ही मतलब सुबह होती है ना, वैसे ही एकदम तगड़ी वाली धूप आ जाती है मेरे घर में। तो फिर ना कोशिश करती हूँ मैं जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाने की। तो यहाँ पर देखिए मेरी वॉकिंग भी हो गई, सुबह सुबह की जो सैर बोलते हैं उसको भी, वो भी हो गई मेरी। और मेरे घर के कामों में भी मेरा आधा काम मतलब हो गया है। झाड़ू पोछा हो जाए ना तो आधा काम समझ लो हो गया है। और इधर ही भी मेरे जो कपड़े थे ना, उनको भी मैंने लगा दिया था। और जैसे ही मैंने झाड़ू पोछा किया ना, वैसे ही बारिश आ गई थी। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पर, और भले ही 1 घंटे की होती है ना, वैसे 1 घंटे में इतना ज़्यादा पानी पानी हो जाता है ना बाहर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं अपने जो दरवाज़े हैं ना उनको साफ़ कर रही थी, और मुझे ना याद ही नहीं रहा कि मुझे ये जो प्लास्टिक जो चिपकी है ना दरवाज़ों के ऊपर, वो निकालनी है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे याद आया, और जैसे ही मैंने ये प्लास्टिक को दरवाज़ों से निकाला ना, वैसे ही इनके अंदर से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वापस से हो गई। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये गंदी है प्लास्टिक। तो अंदर जैसे मतलब पूरी तरह से चिटकी नहीं थी, तो कहीं कहीं मतलब झोल मार रही थी, जैसे कि लूज़ थी ये पन्नी, तो उसमें ना सारा जो भी मिट्टी वगैरह थी ना, और छोटी छोटी बजरी थी, जो घर में काम चालू था उस टाइम पे, वो ना इसके अंदर चली गई थी। तो फिर मुझे यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा करना पड़ा। तो यहाँ पर मेरा काम ना डबल हो गया था। और इसी बीच कोई भैया आ गए थे इनसे मिलने के लिए किसी काम से, क्योंकि कल ना हमने ना वो जो डिश एंटीना है ना हमारा बाहर रखा हुआ था ड्रम के ऊपर, तो उसको ना हम लोग ने लगवाया था कल। तो टेरेस का ना दरवाज़ा खुला रह गया एक्चुअली। तो वो भैया ना आए थे, उनके वो जो तीसरे माले पर रहते हैं ना,
तो वो भैया आए थे कि ऊपर वाला जो टेरेस का दरवाज़ा है ना वो खुला रह गया है और उधर से ना बहुत ज़ोर से बारिश का पानी आ रहा है। तो इनको बुलाया, फिर मैंने इनको बुला के बाहर भेजा तो उन्होंने बता दिया। तो फिर ये थोड़ी देर में ऊपर गए और वो टेरेस का दरवाज़ा बंद करके आ गए। और यहाँ पर देखिए मैंने ना अपना झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर लिया है और फिर ये जो वॉश बेसिन था ना इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। मैं नहाने जाने वाली थी, वैसे ही पतिदेव आए और उनको थोड़ा काम से जाना था बाहर, तो उन्होंने बोला कि मैं नहा लेता हूँ फिर तुम नहा लेना बाद में। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं और भी अपना काम निपटाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसकी भी सफाई कर देती हूँ। वैसे ये होता रहता है, 1-2 दिन में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि देखो अभी ना नई नई चीज़ें हैं तो ऐसा लगता है कि गंदी ना हो चीज़ें। तो उसी चक्कर में ना मैं ना एक बार क्या कभी कभी तो 2-2 बार भी कोई कोई चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसी तरह से मतलब फिर काम शुरू होगा। लेकिन अभी जब कोई नई नई चीज़ आती है ना तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा निहारते हैं, उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। और जैसे एक सोफ़ा हो गए या बेड आया या बेडशीट आई तो कैसा होता है कि हम लोग बार बार उसको सही करते हैं। बेडशीट बिछाई है तो उसको बार बार सही करते हैं, सोफ़ा आया है तो बार बार उसको झाड़ते हैं। ऐसा हो रहा था। तो ये चले गए थे नहाने। जब तक ये नहा के आ रहे तब तक मैंने यहाँ पर रख दिए आलू बॉईल करने के लिए। अब दिखाती हूँ बाहर का। बाहर देखिए कितना अंधेरा जैसा लग रहा है रूम में और बारिश हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो यहाँ मेरे पराठे बन गए हैं और ये पराठे सबसे पहला ये पराठा बना था। ये देखो इसकी हालत, ये ना कल रात को आटा रख दिया था मैंने रोटी वाला, तो उसका ये मतलब ये थोड़ा सा टाइट था थोड़ा सा आटा, तो उसका मैंने भरता इसमें भरा आलू का तो ये फट गया पूरा और सेकना मुश्किल हो गया मुझे। और फिर याद आया कि मुझे आज बाथरूम भी साफ़ करना है, तो नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज मुझे करना ही है बाथरूम साफ़। तो मैंने क्या किया फिर पराठे भी बना दिए थे क्योंकि अब ना आलू बॉयल हो चुके थे और ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी आलूओं के लिए, आलू के पराठों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता भी तैयार है बनकर। फिर मैंने बाथरूम वगैरह साफ़ किया, नहाया धोया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और ये है शाम की क्लिप। तो शाम को बना रही हूँ मैं मट्ठे के आलू। और किस किस को मट्ठे के आलू पसंद हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज ना मैंने एकदम सादा मट्ठे के आलू बनाए हैं जिसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, लाल मिर्च मैंने डाली नहीं है क्योंकि जो ये छाछ आती है ना मसाला छाछ, उसी के मैंने मट्ठे के आलू बनाए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सादा छाछ से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मट्ठे के आलू। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन से तड़का दिया है और इसको छौंक दिया है ऐसे ही, ज़्यादा मतलब कोई मसाला नहीं डाला है, नमक डाला है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसी बीच आ गया था मेरा जो भैया आ गए थे दूध जो देने आते थे ना उस घर में, उनको एड्रेस बता दिया था यहाँ का। तो वो यहाँ पर आके एक बार खड़े हो गए स्टार्टिंग में, जिस दिन हम लोग नए नए आए थे ना, तो वो हमारे घर के ही सामने थे और हमको फ़ोन कर रहे थे कि आपका घर कहाँ है भैया। तो इनको ना फ़ोन किया उन्होंने, तब हम लोग बाहर निकले और बोलने लगे अरे मैं तो आपके ही घर के सामने खड़ा हूँ। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।